इस वीडियो में मैं आपको स्थानीय मान और अंकित मान पढ़ाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं स्थानीय मान से। स्थानीय मान को अंग्रेजी में प्लेस वैल्यू भी कहते हैं। स्थानीय मान को हम इस तरह से समझ सकते हैं, किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान यह बताता है कि वह अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आदि के स्थान पर है। जैसे यहाँ पे एक संख्या में ले रखी है, इस संख्या में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान की गणना हम हमेशा अपने दाहिनी ओर से शुरू करते हैं। तो 4 इकाई, 2 दहाई, 3 सैकड़ा और 5 हजार हो गया। ये सभी अंक 4 इकाई के नीचे है तो ये 4 इकाई हो गया, 2 दहाई के नीचे है तो 2 दहाई हो गया, 3 सैकड़े के नीचे है तो ये 3 सैकड़ा हो गया और 5 हजार के स्थान पर है तो ये 5 हजार हो गया। अब जब हमें संख्या को पढ़ना हो कि इसे बोलेंगे क्या, तो उसको बोलने की शुरुआत हम अपने बाईं ओर से करते हैं। तो ये 5 हजार के नीचे है तो हम बोलेंगे 5 हजार। 3 सैकड़े के नीचे है, सैकड़ा माने 100 भी होता है, सैकड़ा मतलब 100, तो हम इसे बोलेंगे 5300। और 2 दहाई और 4 इकाई ये दोनों मिलकर एक हो जाएंगे तो ये बन जाएंगे 24। तो अब इसे हम पढ़ेंगे 5324। अब इस संख्या में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे, चलिए ये देख लेते हैं और समझ लेते हैं अच्छे से। इकाई अंक का स्थानीय मान, यहाँ पर कौन सा अंक है जो हमारा इकाई के स्थान पे आ रहा है, वो अंक क्या है हमारा 4। तो ये इकाई अंक पहले आप लिख लीजिए, इसका गुणा करेंगे 1 से। तो इकाई अंक हमारा क्या है, अब देख लीजिए, इकाई के नीचे हमारा 4 अंक है तो हम 4 लिखेंगे और गुणा करेंगे 1 से। क्या आ जाएगा हमारा 4। इसी तरीके से हम इकाई स्थान का कर लिया, इकाई अंक का किया, तो अब हम 2 दहाई का करेंगे। दहाई अंक का स्थानीय मान बराबर, अब यहाँ पे लिखेंगे दहाई अंक गुणे, अब यहाँ पे हम करेंगे 10, 1 नहीं करेंगे 10। अब आप सोचेंगे हमने 10 क्यों किया, तो मैं बता दूं, जो ये दहाई के स्थान पर जो 2 अंक है हमारा, इसके आगे कितने अंक हैं 1, तो हम 1 लिख के 1 0 बढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए हमने इकाई अंक 4 लिखा था, तो 4 के दाहिनी ओर देखना होता है हमें। 0 लगाने के लिए हम हमेशा जो भी अंक है उसका स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे, उस अंक के दाहिनी ओर देखेंगे कि कितने अंक हैं, जितने अंक होंगे 1 लिखकर उतने 0 आप लगा देंगे और गुणा कर देंगे। यहाँ इकाई अंक 4 के आगे दाहिनी ओर देखिए कोई अंक नहीं है, इस तरफ कोई अंक नहीं है, इसलिए हमने 1 लिखा है, 0 नहीं लगाया। इसी तरह से दहाई अंक हमारा क्या हो गया 2 लिख लिया हमने। ये देखिए दहाई अंक हमारा 2 है तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। अब गुणा करेंगे 1 लिखिए, अब कितने, यहाँ पे 10 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये दहाई अंक की तरफ दाहिने तरफ 1 अंक है तो हमने 1 0 बढ़ा दिया। अब ये गुणा हो जाएगा आपका तो आ जाएगा 20। ठीक है, 2 दहाई का मतलब क्या होता है, दहाई में 1 0 होता है तो 1 0 लग गया। अब इसी तरह से आप बाकी भी निकाल लीजिए। सैकड़ा अंक का स्थानीय मान बराबर, आप देख लीजिए सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक है 3, तो डायरेक्ट आप लिख लीजिए 3 गुणा 1 लिखेंगे और इसमें कितने 0 बढ़ाएंगे, ऊपर आप देखिए
सैकड़ा, 3 सैकड़े के दाहिनी ओर हमारे कितने अंक दिए गए हैं, 1 2, तो हम 1 लिख दिए और इसके आगे 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो ये गुणा होएगा तो कितना हो जाएगा 300। ठीक इसी तरह से आप आगे कर लीजिए। 1000 अंक का स्थानीय मान बराबर, अब 1000 के स्थान पे हमारा 5 अंक है तो हमने यहाँ पे 5 लिखना है, गुणे 1 लगाना है। अब 1 में कितने जीरो हम लगाएंगे, आप ऊपर देख लीजिए। 5000 के आगे दाहिनी ओर मतलब कितने अंक हैं हमारे, 1 2 3 अंक हैं, तो हम 3 जीरो बढ़ाएंगे, बस हो गया हमारा। गुणा कर लीजिए, 1000 में 5 का गुणा होएगा तो 5 जीरो मतलब 5 लिखकर आप ये 3 जीरो आगे और बढ़ा दीजिए, हो गया। तो इस तरह से कोई भी अंक अगर दिया है, कोई भी संख्या दिया गया है, उसमें से प्रत्येक अंक या किसी भी एक अंक का आपको स्थानीय मान निकालने को बोला जाए तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। आइए अब आपको मैं अंकित मान पढ़ाती हूँ। अंकित मान को अंग्रेजी में फेस वैल्यू भी कहते हैं। अंकित मान होता क्या है मैं ये बता दूं आपको। किसी संख्या में किसी अंक का अंकित मान उस अंक का अपना मान है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर है। आइए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक मैं संख्या ले रही हूँ, ठीक है। अब इसको आप पढ़ सकते हैं, इस संख्या को। इस संख्या में किसी भी अंक का आपको स्थानीय मान निकालना है तो उसी तरीके से जैसा कि मैंने अभी अभी पढ़ाया है, अपने दाहिनी ओर से आप इसको गिन लीजिए। ये 8 इकाई हो गया, 5 दहाई हो गया, 6 सैकड़ा, 4000 हो गया और 2 10,000 हो गया, ठीक है। अब इस संख्या को हमें पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे, बाईं ओर से, यानी ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये 1000 और ये 10,000। तो आप एक चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इकाई और दहाई के जो अंक होंगे वो मिलकर 1 बन जाएंगे और सैकड़ा अलग है। चलिए 1000 10,000 ये मिलकर 1 अंक पढ़े जाएंगे, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, ये होगा 24,658। आइए अब इस संख्या में मैं आपको बता दूं कि अंकित मान कैसे निकालना होता है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है किसी संख्या में किसी अंक का अंकित मान उस अंक का अपना मान है, चाहे वह अंक कोई भी हो। तो ये संख्या है, इसे मान लीजिए आपसे पूछ ले जाए कि 2 का अंकित मान बताइए, तो 2 का अंकित मान दो ही होगा, कोई अंतर नहीं होगा। 4 का अंकित मान, 4 का अंकित मान कितना होगा, 4 होगा। 6 का अंकित मान यानी फेस वैल्यू, 6 होगा। 5 का अंकित मान 5 होगा और 8 का अंकित मान कितना होगा, वो भी 8 ही होगा। तो किसी भी संख्या में अंकित मान निकालना बहुत सरल है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अंकित मान और स्थानीय मान को लेकर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे।